तमाम मुसलमानों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों इंतबा पहले मैं आपको बता दूं यानी डिस्क्लेमर। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये इसका डिस्क्लेमर बताता हूँ कि ये जो हम वीडियो बनाते हैं इसका मकसद किसी के जज्बात को ठेस पहुँचाना और किसी के जज्बात को मजरूह करना नहीं है, बल्कि हम तो ये जवाबन वीडियो बनाते हैं। जो राहुल आर्या यानी जो घटिया ज़बान अपनी इस्तेमाल करता है उसके जवाब में यानी हम ये वीडियो बनाते हैं। तो अब देखें जैसी ज़बान उसने घटिया इस्तेमाल करी अब हम भी वैसे ही करेंगे। हिंदू आइडल गॉड ब्रह्मा द रेपिस्ट। जी दोस्तों सही सुना आपने, द रेपिस्ट गॉड, हिंदू गॉड द रेपिस्ट। तो दोस्तों पहले ये क्लिप सुने आप थोड़ा सा, यानी ताकि आपको बिल्कुल बात यानी वाज़ेह हो जाए, और पूरे रेफरेंस वगैरह सब है इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। आप पहले क्लिप सुने थोड़ा। आज हम बात करेंगे ब्रह्मा जी ने क्यों किया अपनी ही पुत्री सरस्वती से विवाह। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हिंदू धर्म के दो ग्रंथों सरस्वती पुराण और मत्स्य पुराण में ब्रह्मा का अपनी ही बेटी सरस्वती से विवाह करने का प्रसंग है, जिसके फलस्वरूप इस धरती के प्रथम मानव मनु का जन्म हुआ। लेकिन ब्रह्मा ने अपनी ही पुत्री से विवाह जैसा निंदनीय काम क्यों किया, आइए इस कथा को जानते हैं। दोस्तों सरस्वती पुराण और मत्स्य पुराण में कुछ अंतर हैं, इसलिए हम आपको दोनों कथाओं से अवगत करा रहे हैं। सरस्वती पुराण में वर्णित कथा। सरस्वती पुराण के अनुसार सृष्टि की रचना करते समय ब्रह्मा जी ने सीधे अपने वीर्य से सरस्वती को जन्म दिया था, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि सरस्वती की कोई माँ नहीं है, केवल पिता ब्रह्मा जी है। सरस्वती को विद्या की देवी कहा जाता है, लेकिन विद्या की यह देवी बेहद खूबसूरत और आकर्षक थी कि स्वयं ब्रह्मा जी भी सरस्वती के आकर्षण से खुद को बचाकर नहीं रख पाए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाने पर विचार करने लगे। सरस्वती जी ने अपने पिता की इस मनोभावना को भांपकर उनसे बचने के लिए चारों दिशाओं में छिपने का प्रयास किया, लेकिन उनका हर प्रयास बेकार साबित हुआ। इसलिए विवश होकर उन्हें अपने पिता के साथ विवाह करना पड़ा। तो दोस्तों पूरी स्टोरी तो आपने ये सुन ली होगी, यानी हिंदुओं की जो रिलीजियस बुक्स हैं यानी उसके अंदर यानी ये पूरी स्टोरी मौजूद है। ये आपने वीडियो क्लिप में खुद ही सुना और पूरा यानी आपने सुन लिया। तो अब लेकिन एक मसला ये पैदा होगा कि बहुत से लोग ये कहेंगे कि भाई हम तो सिर्फ वेद को मानते हैं, तो और उसके अलावा हम नहीं मानते। तो उनके लिए भी डोज है इसके अंदर, यानी मैं अपनी वीडियो में उनको भी डोज देने वाला हूँ अभी। तो दोस्तों ये देखिए मैं एक स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, यानी इसका ये ऋग्वेदा पूरा रेफरेंस है ये, और ये पंडित राम गोविंद त्रिवेदी का हिंदी ट्रांसलेशन है ये देखिए स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया। अब आप ये खुद ही पढ़ लें। असल में मुझे हिंदी नहीं आती, लेकिन मैंने ये पूरा कंफर्म करवाया हुआ है, किसी हिंदी यानी जो जानता है उसने यानी पढ़ के मुझे बता दिया, और यानी मैंने कंफर्म कर लिया, इसलिए मैं ये पोस्ट कर रहा हूँ। आपको स्क्रीन पे ये नज़र आ रहा होगा, तो इसमें भी बिल्कुल यानी यही लिखा हुआ है, अब आप देख लें खुद ही। तो दोस्तों ये देख लें आप लोग कितने ये बेगैरत लोग हैं यानी, और इनका कितना बेगैरत रिलीजन है ये, यानी जिसके अंदर ये इनका गॉड यानी जो है ये खुद ही रेपिस्ट है, ये अल्लाह माफ़ करे। तो अब ये यानी इनके फॉलोवर कैसे होंगे आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं, ज़रा देख लें आप। और सबसे बड़ी बेगैरती इन लोगों की ये है यानी हिंदुओं की, कि ये अपने यानी रिलीजन को इन लोगों ने जाना नहीं है यानी, और ये ना इन्होंने अपनी किताब पढ़ी है, और इनको ना पता है कुछ, या पता भी होगा तो ये लोग छुपा लेते हैं, लेकिन फिर भी ये दूसरों के ऊपर आके ऐसी बकवास करते हैं, अल्लाह माफ़ करे। लेकिन यानी इनको अपने दामन के ऊपर जो दाग लगे हुए हैं यानी वो नज़र नहीं आते। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।